नमस्कार, मैं साक्षी सहानी बहुत स्वागत करती हूँ आपका आइपा में। ये एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो बात करता है जनता से जुड़े सरोकारों की। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मास कम्युनिकेशन के प्रोफेसर पवन डबराल जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका आइपा में। धन्यवाद। सर, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है, जो आजकल राजनीति का तरीका प्रचलन में है, उससे आप क्या समझते हैं और व्यक्तिगत तौर पे आपको क्या लगता है, इस तरीके में क्या-क्या चीजें जो है बदलाव में आनी चाहिए? देखिए, राजनीति का जो तरीके की बात आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप इस समय का जो परिदृश्य है हुँ, राजनीति का, उसकी बात कर रहे हैं। हुँ, देखिए, हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो पूरे 70 सालों से हो चुके हैं, हुँ, है ना? और आज की जो राजनीति हो रही है, वो राजनीति मुझे लगता है कि इन 70 सालों की जो भी राजनीति रही है, उससे बिल्कुल अलग राजनीति हो रही है। हुँ, क्योंकि अ, मुद्दों को भटकाया जाता है, हुँ, जो मुद्दे हैं, उनसे हटकर बात की जाती है। हुँ, और यूथ का जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हुँ, वो बहुत कम है। देखिए हमारे क्योंकि मैं यूथ को चाहता हूँ कि राजनीति में यूथ आए, क्योंकि राजनीति का सारा जो परिदृश्य है वो इससे बदलेगा, क्योंकि यूथ बहुत कुछ दे सकता है। हुँ, हमारी जो एवरेज एज है देश की, हुँ, या इसे हम यंग कंट्री बोलते हैं। हुँ, वर्ल्ड में इसे यंग कंट्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारी एवरेज एज 27-28 साल के लगभग हुँ, यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं इस एज ग्रुप के। हुँ, और अगर पार्लियामेंट में इनका रिप्रेजेंटेशन अगर हम बात हुँ, करें तो बहुत कम हुँ, है ना? तो मुझे लगता है कि जो आज की राजनीति है, इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है, और यूथ इस सुधार को ला सकता है। हुँ। सर, जो तमाम दल हैं, राजनीतिक दल अपने आप को लोकतांत्रिक कहते हैं और कह सकते हैं कि नामात्र कहीं न कहीं लोकतांत्रिक जो हैं तमाम दल रह चुके हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए लोकतंत्र की परिभाषा हुँ, जो अमूमन दी जाती है हुँ, कि सरकार जनता के द्वारा, हुँ, जनता से और जनता के लिए, हुँ, यही एक परिभाषा हमको बचपन से पढ़ाई जा रही हुँ, है। लेकिन आज हम अगर उस परिभाषा को उसमें मंथन करते हैं और उसे देखते हैं, हुँ, तो हम पाते हैं कि देखिए किसी भी डेमोक्रेटिक देश की, या किसी भी लोकतांत्रिक देश की जो आधारशिला होती है, वो प्रेस उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले हुँ, करती है। प्रेस एक आधार है हुँ, डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का। हुँ, लेकिन हम अपने देश का अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स देखते हैं, हुँ, तो हमारा देश उसमें 142वें नंबर पे आता है, हुँ, जो कि बहुत 180 देश उसमें में एक सर्वे हुआ है, हुँ, होता है हर साल, और उसमें इस बार हमारा जो देश है भारत, वो हुँ, 142वें नंबर पे है। हुँ, और फिर हम अपने आप को लोकतांत्रिक देश बोलते हैं, या आपका जैसा सवाल था कि हुँ, लोकतांत्रिक जो पार्टीज़ हैं, वो अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टीज़ बोलती हैं। हुँ, लेकिन आप देखें कि कितनी स्वतंत्रता है। हुँ, आपको प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब कि आपने गला ही दबा दिया। हुँ, आपने बोलने की आज़ादी ही नहीं दी। हुँ, आपने सवाल करने की आज़ादी नहीं दी। हुँ, तो आप किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? हुँ, कौन-सा लोकतंत्र जहाँ पे किसी को सवाल पूछने की आज़ादी नहीं है? आप सवाल नहीं पूछ सकते। अगर आप सवाल पूछते हैं तो आपको किसी न किसी कानून के दायरे में खड़ा कर दिया जाता है जी, कि आप ऐसा कर रहे हैं, तो ये फिर वो दूसरे कानून जो अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून थे, उनको यूज़ करके हुँ, फिर दमनकारी एक नीति चलाई जाती है। हुँ, जैसे कि आप सेडिशन लॉ देख लें, अंग्रेज़ों का हुँ, बनाया हुआ था, वो लगा दिया जाता है। आप हम लॉ की बात करते हैं, आरटीआई की बात करते हैं। हुँ, हम आरटीआई कहीं पे किसी विषय में आरटीआई लगाते हैं, तो कभी-कभी ये भी होता है कि उस आरटीआई को ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट के हुँ, दायरे में बता के उसको रोक दिया जाता है। हुँ, तो आप किस किस चीज़ की बात कर रहे हैं? हमारी जो डेमोक्रेसी है, मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी तो है। वो सबसे बड़ी इसलिए कि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। हम हुँ, पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा हैं। किसी भी देश में इतने वोटर्स नहीं हैं जितने हमारे देश में हैं। हुँ, बहुत ज़्यादा वोटर्स हैं। तो इसलिए हमारी लोकतंत्र बड़ा है, हम कहते हैं। हुँ, लेकिन ये मजबूत नहीं है। हुँ। इसे मजबूत अभी और मजबूत होना है। सर, विकास कल्याण की बात कहीं न कहीं आइपा करता है और वहीं मैं आपसे पूछना चाहूँगी, विकास के बहुत सारे मापदंड होते हैं। अगर हम बात करें शिक्षा की, स्वास्थ्य की, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे और मापदंड जो हैं विकास में होने चाहिए व्यक्तिगत तौर पे? देखिए विकास अ, लिटरेसी जो आपने बोला, एजुकेशन और हेल्थ, तो इसकी आधार है ही। हुँ, लेकिन विकास जो है, मैंने जैसे पहले ही कहा था कि यूथ को समझना है, हुँ, यूथ को आगे आना है, चीज़ों को सवाल उठाने वाला बनना है, हुँ, तो विकास संभव है। क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। जी। आपने पहला सवाल आपका लोकतांत्रिक हुँ, मुद्दे पे ही था, हुँ, लोकतांत्रिक उस पे ही था। तो मैं यूथ को ही कहना चाहूँगा कि यूथ जो कर सकता है, वो कोई नहीं कर सकता। हुँ,
यूथ से जुड़ा ही एक सवाल सर ये है कि अगर हम यूथ को भी कैटेगराइज करें तो दो वर्गों में कहीं ना कहीं हमें युवा दिखते हैं, जहां एक तरफ तो युवा छात्र राजनीति में बहुत एक्टिव रहते हैं, तो वहीं एक तरफ युवा नोटा का बटन दबाने में विश्वास रखते हैं, किसी भी दल को ना चुनने में विश्वास रखते हैं। उसके हिसाब से आपका युवाओं को क्या संदेश है, क्योंकि आप युवा छात्रों को पढ़ाते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, तो आप बहुत बखूबी समझा पाएंगे इस चीज़ को। देखिए जैसे आपने कहा कि नोटा दबाते हैं और छात्र राजनीति, हम्म, यही देखिए राजनीति का ना एक वो बदल दिया है। जिस तरह के हमारा राजनीतिक समीकरण है या जिस तरह की राजनीति हमारे देश में होती है, उसने राजनीति का मतलब बदल दिया है। युवा जो है राजनीति को क्या ले रहा है, वो राजनीति को एक दबंगई करने का एक माध्यम ले रहा है। हम्म, वो दे ले रहा है कि मैं राजनीति कर रहा हूँ तो मैं दबंग दिख भी रहा हूँ, हम्म, और वो अपने आप को वो जो राजनीति किस लिए होती है? राजनीति होती है विकास के लिए। जी। राजनीति होती है कि समाज विकसित हो, देश विकसित हो, जनता विकसित हो, है ना? लेकिन यहाँ पर राजनीति के मायने अलग हो गए हैं। इस तरह से राजनीति नहीं होती। छात्र राजनीति की आप बात करो, छात्र पूरी की पूरी छात्र राजनीति इसी में है कि मैं किस तरह से दबंग दिखूं और किस तरह से मैं उनका उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आप देखो कोई भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन जीता जाता है, छात्र जो राजनीति है उसमें हमारा फिर वो रैली निकालते हैं, हाँ। तोड़-फोड़ करते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, ये होता है। जबकि जो लिंगडो कमेटी की जो सिफारिशें हैं, उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता है ना? तो एक अलग ही छात्र राजनीति अलग मैसेज है, और ये खाली छात्रों तक ही उस तक सीमित नहीं है। जो हमारी पूरी राजनीति है, ये बनाया उसने ही है। ये उसी का दर्पण है, बोल लो इसे मिरर बोल लो, जो बोल लो उसी का दर्पण है दूसरा, है ना? जैसा उधर हो रहा है वैसा ही इधर भी हो रहा है। तो दूसरा नोटा की आपने बात करी। देखिए नोटा में जितने कैंडिडेट हैं, नोटा यूथ दबाता है, उसे लगता है कि भाई इनमें से कोई भी नहीं है। नोटा का मतलब ये है कि नन ऑफ द अबव, इनसे कोई भी रिप्रेजेंटेशन के काबिल नहीं है। एक सर, अब चुनाव आने वाले हैं, 2022 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उत्तराखंड में, तो उसी के लिहाज में देखा जाता है कि जो तमाम पार्टियां डेवलपमेंट के मुद्दे से हट के कहीं ना कहीं धर्म के मुद्दे पर आ जाती हैं। भावनात्मक जो है ये चुनाव हो जाता है, इमोशन में बह के उसी इमोशन में कहीं ना कहीं गलत प्रतिनिधि जो है जनता चुन लेती है और 5 साल तक कहीं ना कहीं उस अंजाम को भुगतती है। वहीं बात करें जिस तरीके से हम देख सकते हैं, धर्म, कस्बे, कूबे, इन सब चीज़ों की बातें जो हैं आजकल तेज हो जाती हैं, इसको कितना गलत मानते हैं सर आप? देखिए धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो भी ये कहता है कि हम एक धर्म निरपेक्ष देश हैं और सब धर्म सर्वधर्म धर्म संभाव की हम बात करते हैं। तो लेकिन राजनीति हो रही है इस नाम पे, हर कोई कर रहा है धर्म के नाम पे राजनीति, और जो लोग हैं वो भी उस तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब ऐसा देखा जा रहा है कि लोग भी उस तरफ माइंड वॉश करके या जो भी चीज़ें करके। एक अंतिम प्रश्न है सर, समाज कल्याण और राजनीति में किस तरीके से प्रगतिशीलता लानी है, इसका प्रयास आईपा लगातार कर रहा है। इस प्रयास को आप किस तरीके से देखते हैं, और अगर आपका मार्गदर्शन इस प्रयास में मिल जाए तो आईपा के लिए बहुत बढ़िया होगा। देखिए आईपा अच्छा काम कर रहा है अगर वो इस तरह से चीज़ें कर रहा है कि भाई समाज मार्गदर्शित हो और वो आगे बढ़े, तो अच्छा काम कर रहा है। मेरा सुझाव यही है कि आईपा जैसे आपने मुझे कहा कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों को इस तरह से आप पढ़ा सकते हैं और इस तरह से ज्ञान दे सकते हैं, और हम देते भी हैं। तो मैं आईपा से यही कहूँगा कि यूथ को अपने साथ जोड़ें, और जैसे आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, ऐसा यूथ के बीच में जाके भी, यूथ के भी जो यूथ है बिल्कुल, जो बिल्कुल अभी पहला, कुछ लोग ऐसे भी होंगे हमारे कॉलेज में ही, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार वोट देंगे अब, तो उनसे भी आप राय जाने, उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं, क्योंकि वो भी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि हर सोच जो है वो एज के हिसाब से होती है। मैं जो सोच है मेरी, हो सकता है कि मेरे स्टूडेंट की सोच अलग हो, चाहे बशर्ते मैं उसे पढ़ा भी रहा हूँ। आईपा के साथ जुड़ने के लिए सर आपका धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आईपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।